अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। बड़ी बातें करनी है। आई विल नॉट गो इनटू अ लॉन्ग आपके लोग एक प्रोलोग। जस्टिस मिनल्ला ने क्या कहा और हमारे हस्पताल यहाँ क्या कर रहे हैं और इमरान खान क्या बात कर रहे हैं और उसके साथ सैलाब क्या हो रहा है, ये हमारे मेजर टॉपिक्स हैं। और ऑफ कोर्स महंगाई तो है ही है, लेकिन एज ऑलवेज नवीद चौधरी एंड इफ्तिखार अहमद एंड ऑफ कोर्स जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं एंड इनके तज्ज़िये, इनके तबसरे, इनके एनालिसिस वो हम हमेशा लेते हैं। इफ्तिखार साहब, मैं आपसे ही शुरू करूँगा। ये मुझे बताइए कि ये जो सबसे पहले जो ये कोर्ट का एक मसला आ गया जस्टिस अताउल्लाह, ये तौहीन अदालत का क्या है, ये बताएं मुझे। सर, उन्होंने कहा कि हमें अब इस बातों से बालातर हो जाना चाहिए। लोग अदालतों को बुरा कहते हैं तो कहने दो, अगर लोग अदालतों की कारकर्दगी पे बात करते हैं तो कर, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ ये इस मुल्क में जो इनकलाब की बात इमरान खान कर रहा है, ये इस इनकलाब की तरफ पहला कदम है। पहले तो उसने अदारों के बारे में इनकलाब शुरू किया कि आज आप पाकिस्तान के सबसे अहम अदारे के बारे में जो चाहे कह सकते हैं, और अगर आपको यकीन नहीं आता तो वो उनके एक कारकुन शहबाज गिल के एक स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, वो टीवी पे चली है, वो चली है। उसके बाद हमें अब ये इजाज़त मिल गई आप अदालतों के बारे में भी जो मर्जी कह सकते हैं। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उनका ये कहना है कि तौहीन अदालत कवानीन पर मैं यकीन नहीं रखती अदालत, आज तक हम आइन को पूरी तरह बहाल नहीं कर सके। तो आइन की बहाली का अमल जो इमरान खान ने शुरू किया है, ये तो बड़ा एक इनकलाबी स्टेप है, और उस स्टेप में ये इसका आना ज़रूरी था। तो अल्लाह इनको कामयाब करे, इस इनकलाब को और इन इनकलाबी इक़दामात को। क्यों जी, वो तो कहते हैं हम ये तनकीद, यू नो, वी आर वे अबव द तनकीद। देखें, ये एक मुस्बत सोच रखने वाले शख्स की गुफ्तगू है। मैं ये कहूँगा तौहीन अदालत कानून के बारे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी कहा था कि इसको रिपील कर देना चाहिए, ये उस वक्त बात हुई थी। लेकिन मामला ये है कि जब एक कानून मौजूद हो तो उसको इक्वली अप्लाई किया जाता है सब पर। आप अपनी ज़ात की हद तक तो उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं कि आप बड़े आदमी हैं, वैसे नहीं। ये केस क्या है? ये केस ये है कि एक मेन पॉलिटिकल लीडर ने एक जलसा यहाँ में एक खातून जज का नाम लेकर धमकी दी, जिसका मकसद पूरी लोअर जुडिशरी को ये बावर कराना था कि हमारे कारकुनों को पकड़ा गया तो हम एक्शन लेंगे। और एक्शन से क्या मुराद होता है, लव लहजा आप देख लें, बड़ा वाजे है। अतर मिनल्ला साहब को देखना ये चाहिए था, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को, कि जजों का कलेक्टिव विजडम क्या है। आपकी अपना विजडम है, हम उसको सलाम पेश कर रहे हैं, मैंने पहले कर दिया। तमाम जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा भाई ये तो दिस इज़ टू मच, ये तो इंतहाई खौफनाक तरीके के साथ धमकी दी गई है, हमने ये किया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, कलेक्टिव विजडम प्रिवेल करना चाहिए। उन्होंने फिर ये फैसला किया कि ये तौहीन अदालत का केस है, सरीहन तौहीन अदालत का मामला। आगे भी है, जज को टेरराइज किया गया। अब मामला खातून जज का है, लोअर जुडिशरी का है, कलेक्टिव विजडम आपके ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों का है। आप कह रहे हैं कि तौहीन अदालत के कानून पर मैं यकीन नहीं रखता, आपकी ज़ात के तक मामला नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि जब हुकूमत ने इसी केस को मद्देनजर रखते हुए पैमरा से कहा कि इमरान खान साहब की लाइव तकरीर पर पाबंदी लगा दें, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इसी बेंच ने या फादल जज साहब ने ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने का मतलब क्या है कि तौहीन अदालत केस भी गया, बेस क्या थी उसकी, तौहीन अदालत केस। और उसके बाद जब समाअत होती है तौहीन अदालत केस की, तो उसमें फादल चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि वफाक जो है बगावत और नज़र-ए-सानी, जब बगावत का केस है उस पर भी नज़र-ए-सानी करे, यानी कि शहबाज गिल ने जो कुछ किया और उसमें जो लोग मुलव्वस हैं वो भी सारे गए, यानी कि एक ही रो में 3 केसेस निपट गए। तो फिर बगावत क्या है, इदारों के खिलाफ बोलना क्या है? एक क्लियर कट चीज़ है कि इदारा खुद कह रहा है, जो मुतासर हुआ है, कि ये एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, मुसवदा उसमें बरामद हुआ है, उस पर केस चलना कि नहीं चलना, उसका कोई तयन करना कि नहीं करना। और फिर ये रहते जो हैं, ये बड़ा हुस्न इत्तफाक है कि सारे रहते हैं एक तरफ ही हैं। तो मैं समझता हूँ कि कलेक्टिव विजडम प्रिवेल करना चाहिए। ऐसे रिमार्क्स नहीं देने चाहिए कि फ़लाँ शख्स की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। यही बात तो फवाद चौधरी कर रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ फैसला नहीं आ सकता, मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। अगर अदालत भी ये कह दे कि उसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उसको ख्याल करना चाहिए, तो बात वही है, अल्फाज का एक फ़र्क हुआ है। तो ये मामला बड़ा संगीन है, इसको इस अंदाज में ना देखें, खुदा के लिए ये सिर्फ तौहीन अदालत का मामला नहीं है। देखिए, मामला जितना संगीन है, इस मामले को और इस आइन की शिक को जिस तरह मजाक उड़ाया गया माजी में और अब,
और अभी रिसेंट हिस्ट्री में इमरान खान अकेला नहीं है, माजी में जिस तरह बनाया सबको पता, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। अभी रिसेंट हिस्ट्री की मैं 2 मिसालें दे देता हूँ। जब फाजिल जज ने ये रिमार्क्स दिए थे तौहीन अदालत के हवाले से इमरान खान को बेल ग्रांट की थी, और तो उस पे आपके वज़ीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप देख लें उसमें क्या है, वो तो सरासर तौहीन अदालत क्या के ज़िम्मे में आता कौन सा है। लफ्ज़ ठीक है? तौहीन अदालत में आता उन्होंने कहा था जी कि अदालत एक साइड पे हो गई है, एक ही बंदे को तो रिलीफ तौहीन तो देनी नहीं है। हुई की ये तो ना। इससे ज्यादा तौहीन आप नहीं है। अदालत की जजमेंट को तो चैलेंज कर तौहीन रहे नहीं हैं, है। इससे और ये क्या होता तौहीन है? नहीं है। जजमेंट अफसर हो सकता है। नहीं, देखिए तौहीन नहीं है। आप अदालत के ये तौहीन पॉइंट ऑफ नहीं है, व्यू ये को क्वेश्चन ये कर रहे तौहीन हैं। नहीं है, ये जजमेंट के ये तो ऊपर सरकार सबसे साहब हो ये सकता है। आपका व्यू पॉइंट हो भाई, सकता मेरे है। है ना ये यार, तो आप फिर आप अपना मुझे व्यू पॉइंट मुझे दबाव तो मत ना यार, प्लीज। नहीं, नहीं, भाई, ये दबाव तो तो तौहीन। मत। एक फिर आप उसमें- अपना व्यू पॉइंट दे दें, नहीं, अगर आप यही मेरा है, नहीं मैं बर्दाश्त आपको कर थोड़े सकते करूंगा, व्यू पॉइंट। गलत जजमेंट तासर पर दे रहे तबसरे हैं। का है। आप मेरा व्यू पॉइंट नहीं गलत तासर बर्दाश्त, दे रहे हैं मैं ना। कोई गलत तासर नहीं बिल्कुल गलत देगा। तासर दे अगर रहे हैं। आजम तारड़ की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल ये तो बात ये शो गलत करती नहीं है। है कि अदालत बायस्ड है, अदालत का तराजू एक तरफ झुका हुआ है, बिल्कुल सही या बात है। मरियम नवाज, ये अगर बिल्कुल सही सही बात बात है। है, अगर अदालत हो को रहा है। आपने इसी यही हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है ना। तो फिर ये इस हम कानून देखते को हैं। छोड़ दें। बिल्कुल अगर आप छोड़ दें। दूसरी ये political कानून party का के नज़रिए लोगे ये तो कानूनी वो नुक्ता है। नजर है। आजमदीन माजी तारड़ एक बहुत में- बड़े वकील हैं, ये माजी कानूनी नुक्ता में नजर है। हम इन्होंने कानून की क्या बात कर कहा रहे था हैं। कि मोम के बुत बैठाए हुए हैं, ये किसने कहा था? कानून की ठीक बात है, कर रहे हैं कानून आप। की बात हम है, तो तो कानून की बात अदालत कर के रहे हैं। जजेस हाँ, को आप ठीक है ना निशाना यार, बनाएंगे, फौज के बारे में भी जो अदालतों को कह आप रहे हैं वो भी निशाना ठीक है। बनाएंगे, सब तो कुछ फिर ठीक यही है। होगा। हाँ, तो जिस फिर तरह आप अभी ठीक एक है। सेकंड तलाल चौधरी ने डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स को वार्निंग दी है, तो ये क्या है? वो कुछ ये और है। आप लोगों वो को आपको पता है कमिश्नर बात, कमिश्नर कमिश्नर कोई आम आदमी है, नहीं, नहीं, पढ़े, आम एक आदमी है, सेकंड, आपको आप आपने उसको भी एक चैलेंज और कर भाई रहे मेरे- हैं। एक सेकंड, ये- जी। जब ये- हमारी चले, सियासी बात पार्टी समझाएं। दोनों तरफ ये बात ओके, समझाने- एक सेकंड, फिर मुझे ओके। एक बात समझाने की जरूरत है। जज और चीज है, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और चीज और है। चीज है। देखिए फर्क मैं है। ये समझता हूँ फर्क है कोई भी इनमें। इदारा, बिल्कुल। पाकिस्तान का कोई भी इदारा, चाहे वो फौज है, चाहे वो फौज के बारे में जुडिशरी तो है, फिर शहबाज चाहे- गिल उसको सजा होनी चाहिए। कौन कह रहा है शहबाज हाँ, गिल वो ने कह रहे हैं वापस सही लो। किया? अभी जज कौन साहब ने कह कह रहा है? दिया वापस ले, नजरअंदाज नहीं करें। जज साहब ने शहबाज गिल के बारे में कोई ऐसी बात शौकत नहीं ने की। क्या किया? तो ये तो आपकी अपनी इख्तरा है ना। नहीं, आप कहा है, इख्तरा अपने में केस में कहा है उन्होंने। शौकत तरीन को भी रखा है। ले गए, देखिए, शहबाज भाई गिल को भी रिकॉर्डेड ले है, गए। उनके रिमार्क्स रिकॉर्डेड आपने देखिए, मैं ये इस उनका बात को वफाक समझ- गद्दारी मेरा और व्यू बगावत के पॉइंट केस में नजरअंदाज नहीं करे, कह दिया आपका उन्होंने। पॉइंट वो तो होगा। शौकत तरीन का केस भी मेरा किया। व्यू पॉइंट बड़ा सिंपल है। यहाँ पाकिस्तान का अगर आईएमएफ नुमाइंदा रखवाया जा रहा है, पाकिस्तान की तो कानून कहाँ पर है? पॉलिटिकल पार्टीज अदालतों का, अदारों का, उसके कवानीन का मजाक उड़ाएंगी, तो फिर ऐसे कानून को या खत्म कर दें या उस कानून की या इमरान खान को इजाजत दे दे कि वो अकेला ही चाहे वो काम इमरान करे। खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, जावेद, चाहे वो मरियम नवाज let- शरीफ हो, चाहे कोई भी हो। Let the courts decide. Yes. Let the courts decide. ठीक नहीं, है? हमने फैसला करना है ना, कोर्ट ने हमने नहीं करना। हमने क्यों करना है? क्योंकि हम तो कह रहे हैं इधर, नहीं, यही आप बात कह तो रहे हम हैं, कर आप- रहे हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे। Courts, courts हम नहीं करेंगे। कह रहे। कहा जा रहा है कि अक्सरियत उसके साथ है। हाँ जी, हम नहीं कह रहे। फॉलोइंग बड़ी हम है। तो कहते उन्होंने हैं कहा अदालत popular के leader है। कानून के मुताबिक तो वो फैसला पॉपुलर करें। लीडर है, इसका आपको क्या मसला बस, है? नहीं, इसका ये मतलब बस क्या है? नहीं है। पॉपुलर फिर लीडर क्या है, तो ये इसमें क्या नहीं हुआ? है। कानून अप्लाई नहीं होगा। लेकिन ये नहीं है। लेकिन कानून अप्लाई नहीं होगा फैसले उसमें। पॉपुलैरिटी नहीं होने चाहिए। कानून को फैसले पॉपुलैरिटी Point, नहीं point, point. होने हमारा चाहिए। point भी यही है, हमारा point फैसले भी यही है। हमेशा कानून दोनों और का एक ही आइन के point है। मुताबिक यही point होना है, चाहिए। यही point है हमारा। लेकिन इनका सारी एक point है। पॉलिटिकल यही है। पार्टीज ने किसी की कानून का मजाक उड़ाया हुआ। किसी की हाँ। popularity यही तो आज के प्रॉब्लम फैसले आ रहा नहीं है। होने देखो चाहिए। पिछले Okay? वो पिछले धमकी 6 दे रहे महीने हैं। से फवाद चौधरी ने इस धमकी मुल्क- दी कि जो फैसला चौधरी साहब, देगा वो चौधरी अपनी साहब, सीट पर एक बैठ के सेकंड। दिखाए। अब प्रॉब्लम ये ये तो है, कमाल चौधरी है। साहब, इस मुल्क की कमाल हो गई। बदकिस्मती ये है कि पिछले 6 महीने से हर पॉलिटिकल लीडर ने, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अच्छा, आइन और चलिए। कानून की अपनी डेफिनेशन बनाई हुई है। अच्छा, मैं ब्रेक पे चलता हूँ। ब्रेक से पहले मैं आप पे सवाल एक छोड़ता हूँ। ये जो इमरान ने भी कहा है कि जी ये डिविजन्स बनने चाहिए, डिविजन्स को प्रोविंसेस में कन्वर्ट करो, इज़ दैट अ फीजिबल थिंग? ये हम बात करेंगे। पॉइंट है, सम विल एग्री, सम विल डिसएग्री, और साथ हस्पतालों की बात करेंगे कि इन्होंने जो किया है, और पर्टिकुलरली मंजूर जूनियर की उसकी बॉडी नहीं जाने दी, तो 5 लाख रुपए आप दो, ये शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, इस पे हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। डिबेट्स तो चल रही हैं, लेकिन ये जो अगली एक इमरान खान ने जो बात की है कि ये जो डिविजन्स हैं इनको प्रोविंसेस में कन्वर्ट किया जाए, क्या इज़ दैट फीजिबल और नॉट?
आप पहले फिर उसके बाद। देखिए, बात यह है कि इमरान साहब हर वो बात कह रहे हैं जो पॉपुलरिज्म होती है, जो पॉपुलर एक अप्रोच होती है चीज़ों की, क्योंकि हर डिवीज़न की ख्वाहिश होती है कि वहाँ पे ज़्यादा फंड जाएं, उनको ज़्यादा पैसा मिले। तो अगर आप एक डिवीज़न को एक प्रोविंस में कन्वर्ट कर देते हैं तो फंड्स तो बहुत मिलेंगे, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं होता। इसके लिए पीछे एक बहुत स्टडीज़ होती हैं, बहुत बड़ी स्टडीज़ की ज़रूरत होती हैं। और मैं हैरान हूँ कि उसने वहाँ पे सरगोदा बेंच बनाने की भी बात की, ये मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और डिवीज़न बनाने की, और सरगोदा में अगर बेंच बनाना था तो माय डियर इमरान खान, आपको किसने रोका हुआ था? यू हैव बीन इन द पावर फॉर द लास्ट 4 years, बिल्कुल सही। यू हैव ए प्रोविशनल गवर्नमेंट हियर फॉर द लास्ट 4 years। किस ताकत ने रोका था? क्या वो 4 आदमियों ने, जिनके नाम आप लेना चाहते हैं खुफिया तौर पर किसी कैमरे के आगे आपने रिकॉर्ड किए हैं, क्या उन 4 आदमियों ने माना गया था कि आप बेंच नहीं बना सकते? देखें, पॉपुलर बातें करनी बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन ये पॉपुलर बातें नौजवान नस्ल जो है ना, उनके ज़हनों में आप डाल रहे हैं। आज आप हैं, कल आप नहीं होंगे, लेकिन वो जो नौजवान नस्ल है उसके ज़हनों में ऐसी बातें पड़ जाएंगी कि यार ये तो हमारा हक था, ये तो हमारा हक 7 वाला जो ज़िला वो छीन के ले गया। एक ज़िला दूसरे ज़िले के ख़िलाफ़ लड़ेगा, दूसरा ज़िला तीसरे ज़िले के ख़िलाफ़ लड़ेगा, एक बरादरी जिसकी एक ज़िले में अक्सरियत होगी वो दूसरे के खिलाफ लड़ेगी। हम कर क्या रहे हैं? आपने देखा नहीं मंडी बहाउद्दीन का क्या हुआ है? हाँ, प्लीज सर ऐसा न करें। वज़ीराबाद वज़ीराबाद देखें, सियालकोट सियालकोट। अब प्लीज ऐसा न करें। बेहतरीन हल पाकिस्तान के मसाइल का एक है, वो है मुकामी हुकूमतों में जाना, मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन और उनको तमाम अख्तियारात। आप जितने इनकलाबी बन रहे हैं, मसलन आप लफ्ज़ एक इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो उसका मतलब क्या है। आप कहते हैं हकीकी आज़ादी। अब अभी बड़े मज़े की बात है, आपने हकीकी आज़ादी का लफ्ज़ बहुत जगह इस्तेमाल किया, किसी ने जरूरत नहीं की आपसे पूछने की हकीकी आज़ादी क्या है। आप कहेंगे बहुत ही जाहिल आदमी है ये जो बंदा मुझसे ये सवाल कर रहा है हकीकी आज़ादी क्या है। जनाब इमरान साहब, हकीकी आज़ादी को डिफ़ाइन करना होगा। आज़ादी की लिमिट्स होती हैं, आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तय की जाती है। ये ना हो कि आप ऐसी हकीकी आज़ादी ज़हन में लेते फिरें जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ना हो। क्यों जी, आपके व्यू पॉइंट में क्या है? देखिए, ये नई बात नहीं है। सबसे पहले तो इफ्तिखार साहब ने इस पर फोरम कराए थे। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शेख का दूसरी मरतबा जिक्र आ गया। डिवीजनल गवर्नर, उन्होंने कहा था कि हर डिवीजन को सूबा बनाया जाए और फिर गवर्नर लगाए जाए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तजवीज़ पेश की थी, बिल्कुल। लेकिन ये एक बहुत लंबी इसके लिए प्लानिंग दरकार है। उसके बाद जब जनरल मुशर्रफ आए तो तनवीर नकवी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, उनको उन्होंने कहा कि आप इस हवाले से काम करें। तो सेम वही गुफ्तगू जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की थी, वो तनवीर नकवी साहब ने की। साफियों को बुला के बड़े बड़े मुज़ाकरे कराए गए। अब सवाल क्या है? बात यह है कि आप अगर एक डिवीजन को सूबा बनाते हैं तो उसके खर्चात कितने बढ़ेंगे, ये भी सोचें। वहाँ गवर्नर लगाना आपने, किटी वहाँ की लोकल असेंबली होगी, वहाँ सेक्रेटेरिएट होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा, होम सेक्रेटरी होगा, कौन कौन से होंगे, ये सारी चीज़ें बहुत लंबा इसमें काम करना पड़ेगा। ये सारे मामला वहाँ होते हैं जहाँ वसाइल बहुत ज़्यादा हों और पूरा मुल्क एक रफ्तार से स्मूथ तरीके से तरक्की कर रहा हो, फिर उसका साम्राज्य नीचे तक जा रहे हों, मुआशी भी समाजी भी। उसके बाद ये होता है कि आप कहते हैं कि लोकल यूनिट मजबूत करो। अच्छा, हमारे पास उसका हल क्या है? बिल्कुल ठीक है इफ्तिखार साहब ने कि लोकल गवर्नमेंट है। अगर हम लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। अगर इस तरह से हम डिवीजन करते जाएंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि अब वो सियालकोट के जो वसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उसके मुकाबले पर हम चिकवाल जाते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। सियालकोट का अपना एयरपोर्ट है, उनका अपना एयरपोर्ट है। तो देखें ना, अगर आप कहेंगे अपने वसाइल खुद इस्तेमाल करें तो फिर ये बड़ी खराबी पैदा होगी। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको दूं कि पाकिस्तान के अंदर पहली प्रॉब्लम है, जैसे वन यूनिट के मामले पर हुआ। अभी ताज़ा मिसाल ये है कि फाटा मर्जर तो हो गया है, आप ज़रा वहाँ चक्कर लगा के देखें। और रुक जाओ, आज ये बात कह रहे हैं ना, क्या कह रहा है कि डिवीज़न को सूबा बनाओ, तो मैं पूछ सकता हूँ इमरान खान साहब, आपने क्यों फाटा को मर्ज किया विद केपी के? वाई? आपके पास वक्त था, उसको अलहदा रहने देते ना, उसको आप अलहदा सूबे के तौर पर ट्रीट कर लेते। यू वर इन द पार। आज हमें बता रहे हैं तो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है ये हमारे लिए। जावेद इकबाल, देखिए, इमरान खान का सबसे बड़ा इशू जो पिछले कई सालों से एक ही आया है कि बड़ी आइडियलिस्टिक गुफ्तगू करते हैं। सूबे बनाना अच्छी बात है, बन जाते हैं तो उसका जब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जाता है उस पूरे सूबे में, उस एरिया में, उस डिवीज़न में, तो उसके अवाम मुस्तफ़ीद होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली मुमकिन कैसे है ये? क्वेश्चन तो सबसे बड़ा ये है। कहने को तो बड़ा अच्छा लगता है, आपने भावलपुर को सूबा बनाने की बात की, आप 4 साल हुक्मरान रहे, आप नहीं कर सके।
और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, ये वो चीज़ें होती हैं आइन में जो तब्दीली करने की चीज़ होती है, ये सिर्फ एक पार्टी का इस्तेहकाक नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे एक सोच के साथ, एक माइंडसेट के साथ डिस्कशन करने के बाद फिर इस तरह की अमेंडमेंट लानी चाहिए जिससे कल को पाकिस्तान में कोई भी ऑब्जेक्ट ना कर सके। जावेद, अब आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं? बिल्कुल जमहूरियत। लोकल बॉडीज को फिर क्यों डिसमेंटल अच्छा किया? मैं आता हूं, लेकिन बदकिस्मती क्या है इमरान खान के माइंडसेट का। इमरान खान तो जो इस वक्त मुल्क क्राइसिस में माशी तौर पे उसमें बैठने को तैयार नहीं है, तो आईनी तरामीम तो बड़ी दूर की बात है। जब तक वो अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे कि नेशनल इश्यूज पे, नेशनल कॉज के लिए जिससे अवामुन्नास को फ़ायदा होता हो, सियासत को अलहदा कर दें। अवामुन्नास के फ़ायदे के लिए जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेंगे तो उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है। उनके नज़दीक तो ये हक और बात, उनके नज़दीक तो ये अच्छा, जहाज है। थोड़ा सा डेविएट कर दें जब आप प्रोग्राम लोकल थोड़ा। बॉडी, अच्छा लोकल बॉडीज़ की आपने बात की, इससे अच्छा आपके पास सोल्यूशन ही नहीं है। पिछले 10 साल की आप पाकिस्तान की सियासत उठा लें, लोकल बॉडीज को किसी ने चलने ही नहीं दिया, चाहे इनकी अपनी हुकूमत है। पिछला आपने टेन्योर नहीं पूरा करने दिया। किसी को नहीं करने चलो दिया। इसमें और आप वो करने नहीं दे रहे और बनाने को कोर्ट के हुक्म के बावजूद एक मैं लाइन कहना चाहूँगा, देखें ये जो हम सूबों की बात करते हैं सर, इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। दे विल बी ए गवर्नर, अ चीफ मिनिस्टर, अ चीफ सेक्रेटरी, अ होम सेक्रेटरी, एन IG, द DIG, पूरा पैराग्राफ इंडिया। इसका मतलब वहाँ के जो ऑलरेडी बाअसर लोग हैं, बाअसर ख़ानदान हैं, वो पूरे के पूरे वसाइल पे काबज़ हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनाइटेड वो, स्टेट्स। यस, वो काबज़ हो जाएंगे और हम गरीब को उसका कोई फायदा नहीं होगा। गरीब की बात की है प्रोग्राम का वो ब्रेक से पहले, मुझे ज़रा प्लीज़ ये जो मंजूर जूनियर का एपिसोड है बड़ा तंग कर रहा है। सर देखिए, कोई मंजूर जूनियर एक नहीं है यहाँ पे। मंजूर जूनियर तो इसलिए वो हीरो था हमारा, वो उसको उसकी तस्वीर देखें जिसको वो मैदान में भागता था, गेंद को साथ लेके हॉकी के साथ प्ले करता था, तो आदमी हैरान रह जाता था कि क्या रफ्तार है, क्या स्पीड है, क्या उसकी अचीवमेंट है। और अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी इसलिए नहीं दी जाती कि उसके कुछ पैसे रहते हैं रवायकीन के। मैं सख्त लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं करता क्यों? कि मुनासिब नहीं लगते। नहीं, क्यों? इसलिए कि मुनासिब नहीं लगते। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उस अस्पताल के पास अस्पताल चलाने के सर्टिफिकेट तमाम हैं? क्या उस अस्पताल के पास फुजला ज़ाया करने के कानूनी जो तकाज़े हैं वो पूरे करता है? क्या उस अस्पताल के अंदर मुलाजमत करने वाले लोगों को मुकम्मल तनख्वाह मिलती है? क्या उस अस्पताल में रहने वाले लोगों को दवाइयाँ मिलती हैं? क्या उस अस्पताल के नाम पर जो पैसे कमाए जा रहे हैं, जो ट्रस्ट बनाया जा रहा है, क्या उसका कोई हिसाब होता है? बहुत सारे सवाल आते हैं जिनका जवाब देना पड़ेगा जब आप ऐसी हरकत करते हैं कि 3 लाख रुपए की खातर एक हीरो की डेड बॉडी को आप ट्रांसफर नहीं करते। और इसके साथ एक और अफसोसनाक वाक़या हुआ है। एक बच्ची है, उसको चोट लगी है, उसके माथे पर चोट लगी, उसको कीड़े पड़ गए, डॉक्टर्स नजदीक नहीं आए, उसकी डेथ हो गई। तौनसा अस्पताल में। तौनसा में क्या चला रहे हैं हम निज़ाम? अपने आप को मुसलमान कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मंजूर जूनियर बड़े खिलाड़ी नहीं, बहुत ही बड़े खिलाड़ी बहुत थे। बड़े खिलाड़ी। एक टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के साथ हमारा मैच, बड़ा टूर्नामेंट था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं वर्ल्ड कप था या ओलंपिक था, तो न्यूजीलैंड के साथ मैच हमारा बराबर चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी, एक गोल से। मंजूर जूनियर रेस्ट पर थे, न्यूजीलैंड ज़ाहिर इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी, तो सेकंड हाफ में ये एंटर हो गए। जैसे एंटर हुए तो अगले 15 मिनट में हम 5 गोल कर चुके थे, जो हमारी रवायत थी। अब ये हमारी एज के जो लोग हैं, ये अस्पताल की इंतजामिया यकीन उन्हीं में होगी, सीनियर लोग भी हैं वहाँ पर। मंजूर जूनियर का नाम आपको पता है कि कौन था? वो आपको शर्म आनी चाहिए थी। आम मरीज के साथ भी ऐसा सलूक करना चाहिए, तो वो मैं समझता हूँ कि डूब मरना चाहिए उन लोगों को। और मंजूर जूनियर, खुदा का खौफ खाएं आप। आपका तो काम था कि उनकी ट्रीटमेंट करते और बड़े मतलब एहतमाम के साथ सारा मामला उनका करते, उनके वर्षा को बुलाते, और अगर उनका इंतकाल हो ही गया था तो उनकी डेड बॉडी हैंड ओवर करते। इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या हो सकती है कि जो मुल्क या जो हस्पताल जो अपने नेशनल हीरोज़ के साथ ये सलूक करें, तो ये शो करता है कि आप एज ए कौम किस समाजी तौर पे कितनी नीचे जा चुके हैं। यह बदकिस्मती है। ये एक वाक़या नहीं, इससे पहले आपको याद होगा वसीम अकरम की बेगम साहबा के साथ क्या हुआ था? नेशनल हॉस्पिटल में क्या हुआ था? पैसों के लिए उनको जाने तक नहीं दिया। मतलब
ओवरऑल ये कल्चर बन चुका है पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स का। आज तो हम दो बंदों की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ ये सोचें कि गरीब आदमी के साथ ये लोग क्या हाल करते होंगे। अच्छा, इसका सोल्यूशन वो बात कर जाते हैं कि बात यह है कि जब मुल्क में हम गवर्नेंस पे तवज्जो देने की बजाय सिर्फ अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल कर रहे होंगे, जिनकी तरफ इफ्तिखार साहब ने इशारा किया, वो चीज़ें साहब SOP चेक करने की बजाय हम उनसे कोई और काम लेते होंगे, तो फिर अदारों का हाल यही होगा। जब तक आप पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होंगे, अवाम की बात, अवाम की सोच के साथ नहीं आएंगे, तो इस तरह के इंसिडेंट होते रहेंगे। एक बात सर मैं कहना चाहूँगा कि जब आप डॉक्टरों में भी ट्रेड यूनिज्म ले आएंगे, तो माफ़ कीजिएगा, प्राइवेट अस्पतालों की जो है कहना चाहिए सफाकी अपनी जगह, लेकिन देखिए सरकारी अस्पतालों में भी क्या हो रहा है। ये ट्रेड यूनिज्म भी ख़त्म करें और कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रॉपर होनी चाहिए प्राइवेट अस्पतालों पर। बिल्कुल जी। और अब हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बड़ी अफसोस की बात है, हम सब इसको कंडेम करते हैं कि जो मंजूर जूनियर के साथ हुआ और जो तौनसा में आपने जिक्र किया इसका बच्ची के साथ जो हुआ, दिस इज़ हाईली कंडेमेबल एंड आई एम श्योर एंड आई होप द चीफ मिनिस्टर टेक्स नोटिस ऑफ दिस थिंग। और बात होती है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू DNA। हम बड़े बड़े सब्जेक्ट्स डिस्कस करते हैं, जो रियल सब्जेक्ट जो आपके साथ डेली बर्ताव होता है, और पर्टिकुलर अस्पतालों में आपने देखा उधर सिंध में क्या हुआ है, एक बच्ची जो उसके सैलाब की इफेक्टी थी, उसके साथ ज़्यादती की है उन्होंने, और उसके साथ एक छोटी बच्ची वो जो उसको सेव करते करते उसको रेप कर दिया। आई मीन ये लोग हैं यार, वेयर इज़ द लॉ, वेयर इज़ द लॉ। और फिर मसला पता क्या है, हम जैसे सहाफ़ी भी बड़े बादशाह हैं, हम एक दो दिन करते हैं फिर फॉलोअप नहीं करते इसका, क्योंकि यहाँ तो हम कन्विंस हो जाते हैं, या हम उस फ्रीक के साथ मिल जाते हैं जो जुल्म करने वाला फ्रीक होता है, हम उसके साथ मिल जाते हैं, हम मजलूम के साथ नहीं हम खड़े होते, क्योंकि मजलूम के साथ खड़े होने में हमारी कोई चौधराहट नहीं उस इलाके में बनती। मैं ये भी अपने साफ़ी दोस्तों से कहता हूँ कि देखो, चौधराहट अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। बतौर इंसान, बतौर मुसलमान, जहाँ ज़्यादती हो रही है, हम कोई बड़ी जहाद नहीं कर सकते, हम कोई बड़ी जंग नहीं कर सकते, हम बड़ा इनकलाब नहीं ला सकते, लेकिन सच बोलो, सच कहो, सच के साथ खड़े हो, और कोई भी लूट मार करे, बदमाशी करे, हराम का माल कमाने की कोशिश करे, उसको रेजिस्टेंस दो। जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हॉस्पिटल्स को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर एक अथॉरिटी मौजूद है। अच्छा, अस्पताल का कमरा PC से महंगा है। अच्छा, मैं आता हूँ, बदकिस्मती ये है कि वो काम ही नहीं करती इफ्तिखार साहब, और ना उन पे कोई चेक एंड बैलेंस है, ना कोई पूछने वाला है। और हॉस्पिटल्स की हालत ये है कि लाहौर के किसी भी आप बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, उसका खर्चा एक दिन का 1 से 1.5 लाख है कम से कम, अगर कोई आदमी चला भी जाए एक। और दूसरा, उसके एक्सपेंस पीसी होटल से डबल है, पल कॉन्टिनेंटल होटल से। कमरे के किराए जी 25,000 30,000, बाकायदा ये डिलक्स रूम है, ये एग्जेक्टिव रूम है, ये लाउंज वाला रूम है, ये तो उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ, चोर बाजारी है सारी। बात आ जाती है, ये तो चले हो गए प्राइवेट हॉस्पिटल। आपके जो सरकारी हॉस्पिटल्स का हाल है, उधर भी आप बगैर सिफारिश से कोई गरीब आदमी बेचारा चला जाए, उसकी ट्रीटमेंट तक नहीं होती, उसको भी सिफारिश देखनी पड़ती है। MS का रिश्तेदार कौन है, एडिशनल MS का रिश्तेदार कौन है, या जिसकी तरफ चौधरी साहब ने इशारा किया था, यूनियन के सदर को तलाश कर रहे होते हैं। इसके बगैर पाकिस्तान में ना गरीब को इलाज मिलता है, ना उसकी सुनवाई होती है। ये तो फिर बड़े शहर, छोटे शहरों में तो उससे भी बुरा हाल है। आप के कोई रिश्तेदार गए, 5 दिन रहे अस्पताल में? जी, 5 दिन मेरी वाइफ को कोरोना हो गया था, तो वो लाहौर के एक बहुत मारूफ प्राइवेट अस्पताल में 1 लाख रुपया रोज़ का खर्चा था। 5 लाख का मैंने बिल दिया, और एक्टेमरा इलेक्शन जो इंजेक्शन है, वो ज़ाहिर उसकी काफ़ी ज़्यादा कीमत थी, वो एक दोस्त ने भिजाया। अगर कुल आप मिलाएं तो वो कुछ 6.25 लाख रुपया बनता है, 5 लाख दिन का। और इतने वो कैलस होते हैं कि आप मरीज़ आपका तड़प रहा है और उसकी हालत ख़राब है, आप कहते हैं यार ये चीज़ भेजना, वो बताते हैं इसके इतने पैसे होंगे, साथ लिख लेते हैं। ये 5 स्टार होटल तो कुछ भी नहीं है। एक बात उससे भी ज़्यादा बढ़ के चीज़ कहना चाहूँगा, ये सारी तबाही 80 के बाद हुई है, आप मान जाओ। ठीक बात, 80 के बाद डिटेरिएशन हुई है, इतनी बुरी तरह हुई है सर जी, कि ये जो जितनी बातें हम कर रहे हैं, 80 के बाद। 80 में मेरा एक्सीडेंट हो गया सुबह, रोड एक्सीडेंट हुआ मांगा मंडी के पास। वहाँ से मैं बस में बैठा, और बस से मैं बैठ के मैं अस्पताल आया। सुबह का वक्त था, नौजवान डॉक्टर्स थे, उन्होंने ये मेरा पकड़ा,
और इसको कर दिया। अगर वो नौजवान डॉक्टर उसके मेरी मदद ना करते, मुझे गैंग्रीन हो जाती तो मेरा ये हाथ काट दिया जाता। और वो डॉक्टर प्रोफेशनल थे। अच्छा, ये तरतीब से हुई है। मुझे भी एक दो हाँ। मोटरसाइकिल मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं पहुंच गया, मेरे यहाँ टांके लगे थे सर्विस अस्पताल, मुझे बड़ा अच्छा उन्होंने टैकल किया। चलो जी, लेकिन अब प्रोग्राम नहीं का है। वक्त खत्म हो गया। जावेद, थैंक यू, ऑफ कोर्स इफ्तिखार, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ चीफ मिनिस्टर, ये जो महंगाई हस्पतालों में है, इस पे प्लीज़ हेल्थ सेक्रेटरीज को कहें ज़रा देखें। ये लुटमार गरीब आदमी नहीं पे कर सकता। चौधरी साहब ने कर दिया 5 दिन के लिए 6.25 लाख रुपया, ये आम आदमी नहीं कर सकता। ये आपने देखना है, हेल्थ सेक्रेटरी ने देखना है, और इसी को हम कहते हैं गवर्नेंस। लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड प्लीज़ लुक आफ्टर पाकिस्तान एंड इट्स पीपल। खुदा हाफिज़।